हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कॉपलेसिटी क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाने हैं इसी वीडियो में। और इससे सीटेट हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चलिए, ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज चल रही है सीटेट की, और टारगेट ये हमारा चल रहा है 2024 में हमें सीटेट में इंग्लिश लैंग्वेज में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स गेन करना है। तो उसी में आप 2 मार्क्स आज पक्के कर लीजिए। और ये हमारी चौथी वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और उन तीनों वीडियोस को देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, कोठारी कमीशन को। कोठारी कमीशन ने क्या दिया था आपका, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, कोठारी कमीशन, इसे 3 लैंग्वेज फार्मूला कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि कोठारी कमीशन में ही 3 लैंग्वेज फार्मूला को डिस्कस किया गया था पहली बार। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोठारी कमीशन को जो इसका रिकमेंडेशन है, इसका गठन किसने किया था, इसके चेयरमैन कौन थे। तो इसके चेयरमैन थे आपके DS कोठारी। ठीक है, और इनका अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो इनका पूरा नाम क्या था, दौलत सिंह कोठारी। इनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, इनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी। इन्होंने ही क्या दिया था, हमारे कोठारी कमीशन का फार्मूला दिया था। ठीक है, और कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया था, तो कोठारी कमीशन मेड सम रिकमेंडेशन टू द सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया। कोठारी कमीशन का गठन करने का मेन मोटिव क्या था आपका, इंडिया में जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, उसको सॉल्व करने के लिए ही कोठारी कमीशन का गठन किया गया था। और कोठारी कमीशन का गठन किस ईयर में किया गया था, 1964 में। 1964 में 1964 में कोठारी कमीशन का गठन किया गया। और इसे लागू कब किया गया, तो इसको लागू किया गया 1966 में। 2 इयर्स के गैप में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, और इसका मोटिव क्या था हमारा, इंडिया में जो इंग्लिश टीचिंग की जो प्रॉब्लम थी ना, उसको सॉल्व करना ही इसका मेन मोटिव था। और देखिए, it recommended that the regional language should be taught at the lower primary level from class 1 to 4। ठीक है ना, इसको रिकमेंड किया गया। कोठारी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि अगर हम रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को टीच करते हैं तो हम कहाँ तक टीच करेंगे, जो लोअर प्राइमरी है ना लेवल हमारा, क्लास 1 से 4 तक के बच्चों को हम रीजनल लैंग्वेज में, जो बच्चे का रीजनल लैंग्वेज है उस रीजनल लैंग्वेज में हम बच्चे को टीच करेंगे। ओके, और दूसरा जो था इसका पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट, द अपर प्राइमरी लेवल, जो अपर प्राइमरी लेवल है ना, कौन सा है, जो अपर हमारा प्राइमरी लेवल है 5th to 6th, जो अपर प्राइमरी लेवल है 5 से 6वीं क्लास के बच्चों को हम किस में टीच करेंगे, मदर लैंग्वेज में। हम अपने मदर टंग में 5th to 6th क्लास के बच्चे को, चिल्ड्रन को, स्टूडेंट को हम टीच करेंगे अपने मदर लैंग्वेज में। और उसके लिए क्या कर देंगे हम, हिंदी और इंग्लिश शुड बी टॉट कंपल्सरी। हिंदी और इंग्लिश को कंपल्सरी कर देंगे मदर लैंग्वेज में टीच करने के साथ साथ ही हम उसे 3 लैंग्वेज का क्या देंगे, ज्ञान देंगे, जिसमें हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी क्या करेंगे, हम कंपल्सरी कर देंगे। और इसको थर्ड लैंग्वेज, ठीक है ना, थर्ड लैंग्वेज शुड बी टीच एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। और इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट में हम रख देंगे, किसको, हिंदी और इंग्लिश को ऑप्शनल सब्जेक्ट में रख दिया जाएगा। और इसे कंपल्सरी कर दिया जाएगा किस लेवल के बच्चे के लिए, अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए इसे हम कंपल्सरी कर देंगे। ठीक है ना, और इसको हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी रख देंगे। ये हमारा किसने दिया, कोठारी कमीशन ने ये कहा। ठीक है, और इसके साथ ही क्या कहा, यहां से आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं
कि इसी चैनल पे कपिलेश्वरी क्लासेस पे ही आपको सीटेट का कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। सीटेट का आपका कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, क्योंकि मैं इस पे ग्रामर और वोकैब की भी क्लास चला रही हूँ। तो आप सीटेट क्लास चाहते हैं कंप्लीट तो कपिलेश्वरी क्लासेस को ज्वाइन करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए देखिए तीसरा इसने क्या कहा कोठारी कमीशन ने, फ्रॉम क्लास 7 to 10, क्लास 7 to 10 के लिए 7वीं से 10वीं क्लास के बच्चे के लिए इसने क्या कहा, कोठारी कमीशन ने कहा द स्टूडेंट शुड बी टॉट 3 लैंग्वेजेस। जो हमारा 7th से और 10th क्लास का जो बच्चा होगा ना, उसके लिए आप उसको 3 लैंग्वेजेस पढ़ाओ। आप उसके लिए 3 लैंग्वेजेस क्या कर दो, कंपल्सरी कर दो, ठीक है ना, उसको पढ़ाओ 3 लैंग्वेजेस। इन हिंदी कौन से, अब देखिए इसने कहा कि जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज है, जिन एरियाज में हिंदी बोली जाती है, तो वहां पे तो एक लैंग्वेज हिंदी रहेगा ही, इसके साथ ही हिंदी इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इसके साथ ही हिंदी इंग्लिश पढ़ाने के साथ ही आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज शुड बी टॉट, यानी जो प्रेजेंट टाइम में जो लैंग्वेज की नीड है वो भी बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही आप देखिए इसने क्या कहा, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज है, जितने भी हमारे जैसे आपके साउथ के एरियाज हो गए, साउथ इंडिया के जितने भी है वो क्या है, उधर नॉन हिंदी, उधर हिंदी नहीं बोली जाती है, तो उसके उधर वाले क्षेत्र के लिए क्या करना है, रीजनल लैंग्वेज, आप तो एक उसका रीजनल लैंग्वेज पढ़ाओगे। दूसरा हिंदी और इंग्लिश क्या कर दोगे, कंपल्सरी कर दोगे। हिंदी एंड इंग्लिश शुड बी स्टडीड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्लासरूम में जो नॉन हिंदी एरियाज है वहां पे उनके रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ानी है, ठीक है, ताकि बच्चा आगे चल के क्या करेगा, जिस एरिया में जहां भी जाएगा वो इजिली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप देखो कोठारी कमीशन ने क्या कहा, 10 ईस्ट प्राइमरी एम, कोठारी कमीशन का जो प्राइमरी एम था ना, जो उसका मोटिव था वो क्या था, प्रमोट करना था। क्या प्रमोट करना था, मल्टीलिंगुअलिज्म को, यानी एक बच्चे के पास कम से कम मिनिमम 3 लैंग्वेज का नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है, एक बच्चे के पास आपका उसको मिनिमम 3 लैंग्वेज का नॉलेज होना ही चाहिए। एंड नेशनल ऑनरमी, इससे कि बच्चा कहीं भी जाएगा वो इजिली अपने आप को दूसरे बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं यहाँ पे, यहीं पे आपको ये भी मैं क्लियर कर दूं कि कोठारी कमीशन का गठन कितने सदस्यों की अंडर में किया गया था। तो कोठारी कमीशन का जब गठन हुआ था ना, तो उसमें 17 सदस्य थे, 17 सदस्यों की एक कमेटी थी, 17 सदस्यों की कमेटी थी जिसमें कोठारी कमीशन का गठन किया गया। और इसमें जो 17 में से जो 12 थे ना, वो क्या थे, इंडियन थे, आपके इंडियन थे। और 12 में से जो 5 थे, जो 5 थे ना, वो कहाँ के थे, आपके विदेशी थे, ये फॉरेनर्स थे 5, ठीक है। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोठारी कमीशन, जो कि सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और इसके साथ ही कल जो मैं कराने वाली हूँ ना कोठारी कमीशन से, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन एमसीक्यू में कराने वाली हूँ, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके 2 नंबर तो एकदम श्योर करके चलिए कि कोठारी कमीशन से आपके 2 नंबर आने ही आने हैं। तो इसके साथ ही आप कपिलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए,